जातिगत जनगणना अब बिहार में शुरू हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है, तो हम उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू कराएंगे। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं और अब ललई जी से बातचीत करेंगे। ललई जी, बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है, अब यूपी में आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी, क्या तैयारी है आप लोगों की जातिगत जनगणना के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की शुरू से मांग रही है और हम डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव में 100 में 60। और हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भारत की पार्लियामेंट में कई बार इस बात को उठाया, जाति जनगणना की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर विभिन्न मंचों पर बार बार इस बात की मांग की कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि इस प्रदेश में और देश में किसकी कितनी संख्या है, पिछड़े कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, जनजाति के कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने लोग हैं। जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको हक, अधिकार और सम्मान हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की शुरू से मांग रही है और इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विगत विधानसभा के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा था कि जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार के संसाधन से उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना कराने का काम करेंगे और जिसकी भी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उसको उतना हक, अधिकार और हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। आज दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके, लोगों को धोखा दे करके, लोगों के बीच में गलत बयानी करके किसी तरह से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई, देश की सत्ता में है। और जब से ये सरकार में भाजपा के लोग इस देश में बड़े पैमाने पर पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और अकलियत के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म करके फिर से मनुवाद का स्थापना करना चाहती है। ललई जी, अभी हाल फिलहाल में होने वाले नगर निकाय के चुनावों को लेकर के भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अपना जजमेंट दिया और उसमें पिछड़ों का जो आरक्षण था, पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करते हुए सरकार से कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार भी लगातार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको, जब तक पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं होता तब तक चुनाव नहीं होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये स्वयं नहीं चाहती कि पिछड़ों को हक, अधिकार मिले और इसीलिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जिस तरह से सरकार को पैरवी करनी चाहिए पैरवी नहीं की, जिसका नतीजा रहा कि ये जो निर्णय आया जो आप जान रहे हैं। जहाँ तक वो सुप्रीम कोर्ट जाने की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात सरकार कर रही है, सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है, पिछड़ों को धोखा देने का काम कर रही है, पिछड़ों को गुमराह करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी न्यायालय से लेकर के हर स्तर पर पिछड़ों के हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। पिछड़े ही नहीं, पिछड़े, अकलियत के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, जिनकी समाज के किसी वर्ग के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो है माफिया राज हमने ख़त्म कर दिया है। बुलडोजर नीति अपना करके जो गुंडे माफिया हैं वो प्रदेश छोड़कर या तो जा चुके हैं या प्रदेश में माफिया राज का खात्मा कर दिया गया है। प्रदेश सरकार लगातार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है, उस पर क्या कहेंगे? अगर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है, माफिया प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, तो प्रदेश में हत्याएँ कैसे हो रही हैं, बलात्कार कैसे हो रहे हैं, डकैतियाँ कैसे हो रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत कैसे जा रही है। और सरकार बताए प्रदेश के टॉप 10 माफिया कौन है, उसमें कौन कहाँ और क्या कर रहा है। क्यों नहीं सरकार बताती कि पिछले 10 वर्षों से अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार वो तय करें कि टॉप 10 अपराधी कौन है प्रदेश के और वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये सरकार स्वयं सिर्फ अखबारों में, टीवी में
बयानबाजी दे करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अपराध बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, बहन बेटियों के साथ जो उनकी इज्जत लूटी जा रही इसकी घटनाएं बढ़ी हैं। आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, गरीबों की FIR नहीं लिखी जा रही हैं, पिछड़े दलित और अकलियत के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जब वो थाने पर अपनी बात कहने जाते हैं तो थाने पर पुलिस भी उनको मारने का काम करती है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि पिछली सरकारों की अगर बात करें तो उनमें जातिवाद बहुत ज़्यादा था, परिवारवाद बहुत ज़्यादा था, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो थाने हैं वो यादव और मुसलमान यानी कि जो है गुंडे माफिया थाने चलाते थे। इस तरह के तमाम आरोप सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, सरकार बताए पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में जिलाधिकारी किस जात की इस समय हैं, कितने SP SSP इस जाति के हैं, DIG IG ADG DG और चीफ सेक्रेटरी किस जात के हैं, और विभिन्न स्तरों पर थानों में इंस्पेक्टर डिप्टी SP किन जातियों के सरकार बताने का काम करे। अभी मैनपुरी का चुनाव चल रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि एक जाति और एक धर्म के मानने वाले जितने पुलिस में कर्मचारी या अधिकारी थे सबको जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया, चाहे वो यादव रहा हो चाहे मुस्लिम रहा हो, और उसको ड्यूटी में नहीं लगाया गया। क्या लोकतंत्र में ऐसा कभी और हुआ है? ये सरकार सबसे बड़ी जातिवादी सरकार है, जाति के आधार पर अन्याय कर रही है, जाति के आधार पर भेदभाव कर रही है, और इससे ज़्यादा जातिवाद जब से लोकतंत्र कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा करती है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में इस तरह के स्लोगन, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खुद देश के प्रधानमंत्री देते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आप देख लीजिए। इस सरकार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, गरीबों के साथ अत्याचार बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। अगर बढ़े हैं फिर उनका जो अखबारों में नारा दे रहे हैं, TV चैनलों में जो नारा दे रहे हैं, उसका क्या मतलब रह जाता है? इस सरकार के रहते बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़े हैं, उनके साथ घटनाएं बढ़ी हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरा घुमा करके दिखा जाए। शैलेंद्र यादव ललई जो है अभी हाल फिलहाल में शाहगंज विधानसभा से जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि बहुत कम जो है, बहुत करीबी अंतर से, लगभग 450 वोटों के अंतर से ये भाजपा प्रत्याशी रमेश सिंह से चुनाव मैदान में हार गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो जनता दरबार है पहले की तरह जनता से रूबरू हो रहे हैं। ठंडी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अलाव लगा करके ये अलाव लगाया गया है और लोगों से जो है लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना, और ये पूरी तरह से आज भी जारी है। तो सवाल रहेगा कि अब 2024 आने वाला है, 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी और आपकी खासतौर पर, क्योंकि लगातार जो है सुर्खियों में है कि शैलेंद्र यादव ललई को भी टिकट जो है जौनपुर लोकसभा से मिल सकता है समाजवादी पार्टी से, तो आपकी तैयारी चल रही है? ऐसी कोई जो है खबर है क्या? अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, उम्मीदवार बनाती है, तो 2024 की किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, मैंने अभी अपने नेतृत्व से कभी अपने चुनाव लड़ने की चर्चा लोकसभा के लिए मैंने नहीं किया है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की तैयारी की बात है, हम लोग पूरे प्रदेश में जोरदार तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। और अभी मैनपुरी के चुनाव ने, लोकसभा के उपचुनाव ने, मैनपुरी ने ये बता दिया है कि 2024 में क्या होगा। जब मैनपुरी के अंदर वहाँ का SP, वहाँ का DM, वहाँ का प्रशासन, इटावा का DM, SP, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के IG, DIG, कमिश्नर और छोटे से बड़े सारे अधिकारी कर्मचारी सत्ता के सारे पर नंगा नाच कर रहे थे। जितना भी अनैतिकता का काम कर सकते थे कर रहे थे। इसके बावजूद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को लगभग 3 लाख वोटों से जीत मिली। ये इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं,
मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मैंने अभी अपने लड़ने की बात नहीं कही है, लेकिन पार्टी नेतृत्व का अगर आदेश होगा, निर्णय होगा, तो निश्चित रूप से इस जनपद में 2 सीटें हैं और दोनों समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार जो है जेल में डाला जा रहा है, उन पर तमाम जो है मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाना, उन्हें धमकाना, उन कार्यकर्ताओं को जेल भेजना, ये कर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको दबाना चाहती है। लेकिन ये जान लें, हम लोग डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग हैं। सदैव स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही है, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के मान और सम्मान के लिए और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए हर स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सवाल रहेगा ललई जी, कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक जाने वाली कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। जैसे ही यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को न्योता दिया जाता है। न्योते के जवाब में अखिलेश यादव भी जो है शुभकामनाएं भेजते हैं। आप क्या कहिएगा कि अगर 2024 में ऐसी स्थिति बनती है कि सपा और कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये निर्णय लेने का अधिकार हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को है और हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जाने का निमंत्रण माननीय अखिलेश यादव जी को दिया गया। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या होना चाहिए, ये भी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने संदेश में दिया। माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसको मानेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शाहगंज विधानसभा से 4 बार के विधायक, 2012 से 17 तक की सपा सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे शैलेंद्र यादव ललई, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने जो है सवाल किए हैं, जातिगत जनगणना से लेकर के नगर निकाय में आरक्षण समाप्ति को लेकर, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से भी होगा, हमारे जो तमाम नेताओं की राम मनोहर लोहिया से लेकर के नेताजी मुलायम सिंह यादव तक का जो है सपना रहा है कि इस देश में जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो कमियां हैं, तमाम कमियों को बताते हुए शैलेंद्र यादव ललई जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर 2024 की जो रूपरेखा है, जो तैयारी है, वो समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से चल रही है। वो अपनी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है, तो 2024 में वो जौनपुर में जो 2 सीटें हैं, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। हालांकि अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ कलम युग के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।